यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट में पहले हम ये पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठोसीय अवस्था। ठोसीय अवस्था क्या होती है? ठोसीय अवस्था वो होती है, बच्चों आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ठोसीय अवस्था पहले बोलते थे कि जिसके सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण, जिसका आयतन और जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उसे हम ठोसीय अवस्था कहते थे। अब हम बच्चों, जैसे कि अब हम 12th में आ चुके हैं, अब हम 12th में कुछ अलग पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, द्रव की वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवर संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। द्रव्य यानी कि जो द्रव्य होता है उसकी वह व्यवस्था होती है जिसमें अवयवी कण, जैसे कि अणु, परमाणु, ये कुछ भी हो सकता है। अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम ठोसीय अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे। ये हमारा एक पदार्थ है, इसका गलनांक, जो पदार्थ का गलनांक है वो कमरे के ताप से अधिक है। हमारा पदार्थ है, उसका गलनांक कमरे के ताप से अधिक है। यानी जैसे कि हमने पदार्थ रख रखा है, कोई सॉलिड स्टेट पदार्थ है, हमने उसे कमरे में रख रखा है, वो उसका जो गलनांक है वो कमरे के ताप से अधिक है। यदि अगर कमरे के ताप से कम होता तो वह उसमें कमरे में रखा पिघल जाता, बट नहीं, क्योंकि उसका पदार्थ का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है, इसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, हमारे ठोस होते हैं, वे 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, जैसे अणु, परमाणु या अणु, एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इनकी ज्यामिति निश्चित होती है तथा क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक भी निश्चित होते हैं। निश्चित गलनांक के कारण क्रिस्टलीय ठोसों के वास्तविक ठोस माना जाता है, जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि। यानी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण होते हैं, एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कण एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तथा इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, जो उनका गलनांक उच्च होता है, निश्चित होता है उनका गलनांक। निश्चित गलनांक के कारण ही इन ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। देखो, इसकी जो ज्यामिति है वो व्यवस्थित है। देखो, ये कण हैं, ये सब व्यवस्थित है। ऐसे लेंगे तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे लेंगे ऐसे जा रहे हैं, ये व्यवस्थित है, ये ना कि अव्यवस्थित है। इन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे हीरा हो गया, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि। ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे हीरा बहुत ठोस होता है, उसमें वह उसके जो ठोस जो उसके अवयवी कण होते हैं वो निश्चित होते हैं, ना कि अनिश्चित होते हैं। ठोस हीरा है, हीरे को ऐसा तो नहीं वो ऐसे, अगर उसके अवयवी कण ठोस ना होते, मतलब थोड़ा अगर अलग होते तो वे फिर वो फैल जाता है, बट नहीं, वो स्टेट रहता है, सॉलिड रहता है, वो बहुत कठोर होता है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय। अब आते हैं हम बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती तथा इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इनकी ज्यामिति भी अनिश्चित होती है और इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है। निश्चित गलनांक न होने के कारण ये अतिसतत द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं। बच्चों, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाता है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे वास्तविक ठोस क्यों माना जाता है? अगर इसका ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर ये है, निश्चित गलनांक के कारण ही ठोसों को व्यवस्थित ठोस माना जाता है।
एक्स्टेली ठोस। एक्स्टेली ठोसों में भी एक नंबर में ही क्वेश्चन आ सकता है। एक्स्टेली ठोसों को अति सतत द्रव या आभासी ठोस क्यों कहते हैं? निश्चित गलनांक न होने के कारण अति सतत द्रव या आभासी ठोस कहलाता है, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। ये बच्चों ये है एक्स्टेली ठोस का एग्जाम्पल। देखो ये जो एक्स्टेली ठोस है इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं है, ये कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं है, अनिश्चित रूप से व्यवस्थित है, इसे एक्स्टेलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रदर्शित करते हैं हम घनत्व होता है, क्रिस्टलीय ठोस को हम घनत्व से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका क्या है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। एकक कोष्टिका क्या है और यह कितने प्रकार की होती है? एकक कोष्टिका कण या बिंदु जो बार बार पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कोई कण है, बिंदु जो बार बार पुनरावृत्त होकर मतलब बार बार दोहराता होकर क्रिस्टल जालक, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ एकक कोष्टिका, टाइप्स ऑफ एकक कोष्टिका। जो एकक कोष्टिका के प्रकार है, कण या बिंदु की स्थिति के आधार पर एकक कोष्टिका दो प्रकार होती है। यानी हम कण या बिंदु की स्थिति के आधार पर देखकर हम इसके प्रकार बताएंगे। आधी एकक कोष्टिका, अनाधी एकक कोष्टिका। आधी एकक कोष्टिका, आधी एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका बोलते हैं हम इसे। प्राइमरी यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल भी हम इसे बोल सकते हैं। जो हमारी आधी एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका होते हैं, जब कण या बिंदु घन के केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, आधी एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। जब कण या बिंदु घन के केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, आधी एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। देखो जैसे ये हमारा घन है, ये जो बिंदु है घन के, देखो जब कण या बिंदु यानी कि कोई भी कण है या बिंदु है घन के केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं। ये देखो ये घन के कोणों पर उपस्थित है, ये देखो घन के केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, उसे आधे एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। तो बच्चों नंबर 2 है अनाद्य एकक कोष्टिका, नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल। अनाद्य एकक कोष्टिका निम्न 3 प्रकार की होती है। मतलब अनाद्य एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे हम शॉर्टकट में FCC में लिख सकते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके बच्चों, जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त, मतलब इन घन के जो ये घन के जो कोने हैं इन पे जो बिंदु है उसके अतिरिक्त फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। देखो ये फलक है, 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 एक इसके बाहर का फलक है, एक इसके अंदर की साइड का। देखो इनके केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। सेकंड है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। इसे हम शॉर्टकट में BCC भी पढ़ सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। देखो बच्चों, जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। देखो ये हमारा एकक कोष्टिका है। देखो जब कण या बिंदु घन है, ये हमारा घन है, इसके कोनों के अतिरिक्त, कोनों पे है तो है, उसके कोनों पे अतिरिक्त अंतः केंद्र क्या है, ये है, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। थर्ड है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित, कभी आप इसमें बच्चों कंफ्यूज हो जाओ, वो अंत है, ये अंत्य है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC। जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त
जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी कि जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त दो अपोजिट साइड फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखो, जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC।